हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेसन द बेसिक्स। हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ जेसन, हम लोग जेसन का यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, और जेसन का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप्स इन जेसन एंड एक एग्जाम्पल देखेंगे जेसन का। अब हम लोग समझते हैं जेसन क्या होती है। अ लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है। कम्प्लीटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये किसी भी लैंग्वेज के साथ इजीली कंपैटिबल होता है। बेस्ड ऑन अ सबसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सबसेट होता है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड, मैनिपुलेट एंड जनरेट, जिसे हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं और जिसमें हम लोग इजीली कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जेसन इज़ एन एक्रोनॉमी फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन को हम लोग जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं। इज़ एन open standard format which is lightweight and text based, designed explicitly for human readable data interchange। इसे ह्यूमन रीडेबल डेटा इंटरचेंज के मोटो के लिए बनाया गया है जो कि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसे हम लोग जो कि टेक्स्ट बेस्ड होती है। इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी। ये सबको सपोर्ट करती है, चाहे वो फ्रेमवर्क हो या लैंग्वेज हो या फिर कोई लाइब्रेरी हो। इन द अर्ली 2000 जेसन वॉज इनिशियली स्पेसिफाइड बाय डगलस क्रॉकफोर्ड। In 2013, JSON was standardized as ECMA 404 and RCF 8059 was published in 2017। जो इनिशियल इसका डेवलपमेंट हुआ था या इनिशियली इसे स्पेसिफाइड किया गया था वो 2000 में किया गया था डगलस क्रॉकफोर्ड द्वारा। जेसन इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ऑन द वेब। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है जो कि वेब पे डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज, सो इट इज़ ईजी टू राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम जेसन। जैसे कि ये एरे और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है तो इसे हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके कोड को। In JSON, data is represented in key value pair and curly braces hold objects, where a colon is followed after each name। JSON में हम लोग कोई भी अगर जो भी डेटा है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में शो होती है और कर्ली ब्रेसेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग कर्ली ब्रेसेस में करके क्रिएट करते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं हम लोग कॉलन से। द कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट की वैल्यू पेयर, और जो की वैल्यू पेयर है उसे हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज टू होल्ड एरेज वेयर ईच वैल्यू इज़ कॉमा सेपरेटेड, और जो भी एरे हम लोग जेसन में डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करके। अब हम लोग जानते हैं फीचर्स क्या हैं जेसन के। सिंप्लिसिटी, ओपननेस, सेल्फ डिस्क्राइबिंग, इंटरनेशनलाइजेशन, एक्सटेंसिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब ये सिंपल फाइल फॉर्मेट है और इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये ओपन है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग, इसे हम लोग खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनलाइजेशन, जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है। और ये इसमें एक्सटेंसिबिलिटी होती है और इंटरऑपरेबिलिटी होती है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जेसन का यूज़ क्यों करते हैं। Since JSON is an easy to use lightweight language data interchange format in comparison to other available option, it can be used for API integration। जैसे कि JSON जो है वो easy to use है और ये lightweight language data interchange format है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करके हम लोग API integration भी कर सकते हैं। Following are the advantages of JSON: less verbose। In contrast to XML, JSON follows a compact style to improve its user readability. While working with a complex system, JSON tend to make substantial enhancements। इसमें हम लोगों को ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फास्टर
The JSON parsing process is faster than that of XML because the DOM manipulation library in XML requires extra codes. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि XML भी एक फॉर्मेट है, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है वेब पे, तो जो हमारी JSON है वो उसकी कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है। एंड JSON को यूज़ करने का अनदर प्रॉफिट क्या है? रीडेबल। द JSON स्ट्रक्चर इज़ ईजिली रीडेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोग कोई भी अगर जिसे कोई लैंग्वेज नहीं आती वो भी ईजिली JSON के जो कोड्स होते हैं उन्हें रीड कर सकता है। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग यू कैन ईजिली मैप द डोमेन ऑब्जेक्ट्स। हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका जो डोमेन ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग JSON का यूज़ करके ईजिली मैप कर सकते हैं। And next is structured data. In JSON, a map data structure is used, whereas XML follows the tree structure. जैसे कि जो XML होती है डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करती है, बट जो JSON है वो मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। द की वैल्यू pairs limit the task but facilitate the predictive and easily understandable model. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग JSON का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसका जो सिंटैक्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसे हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हम लोग कैन बी नेटिवली पास इन जावा स्क्रिप्ट यूजिंग eval फंक्शन। हम लोग eval फंक्शन का यूज़ करके कोई भी जावा स्क्रिप्ट को पार्स कर सकते हैं। सपोर्टेड बाई ऑल मेजर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। JSON जावा स्क्रिप्ट के सारे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है। सपोर्टेड बाई मोस्ट बैक एंड टेक्नोलॉजीज़। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो बैक एंड में यूज़ होती हैं उनको सपोर्ट करती है। अब हम लोग जानते हैं JSON सिंटैक्स के बारे में। JSON ऑब्जेक्ट सिंटैक्स। अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है JSON में तो कैसे क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? अनऑर्डर्ड सेट ऑफ नेम, वैल्यू एंड पेयर। ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनऑर्डर्ड सेट होता है, मतलब उसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिंटैक्स समझना। बिगिन विथ कर्ली ब्रेसेस। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं तो उसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और उसे कर्ली ब्रेसेस से एंड करते हैं। ईच नेम इज़ फॉलोड बाई कॉलन। जितना भी नेम हम लोग यूज़ करेंगे उसे हम लोग कॉलन से फॉलो करेंगे। नेम वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाई कॉमा, और कॉमा का यूज़ करके हम लोग कोई भी नेम और वैल्यू को सेपरेट करेंगे एक दूसरे से। अब देखते हैं एक इसका एग्जांपल कैसे क्रिएट किया गया। एक वेरिएबल लिया गया where employee data इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन उसमें एक की वैल्यू दी है एम्प्लॉय ID, जिसे हम लोग कॉलन से उसकी वैल्यू से सेपरेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, एंड कॉमा से हम लोग इसकी वैल्यू को दूसरी की वैल्यू से सेपरेट करेंगे। देन दूसरी की वैल्यू ली गई है नेम और उसकी वैल्यू में दिया गया है जेफ फॉक्स, फिर कॉमा, देन डबल कोट्स में हम लोगों ने लिया हायर अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉलन का यूज़ हो रहा है, सो सॉरी। यहाँ पे डेट दी गई है 1/1/2013, देन इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। देन डबल कोट्स में लोकेशन दी गई है कॉलन, देन फिर डबल कोट्स नॉरवॉक कॉमा सिटी, देन कॉमा कंसल्टेंट, देन कॉलन फॉल्स, कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड सेमी कॉलन क्लोज। तो हम लोग अगर JSON ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे हम लोग हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे और उसकी जो की वैल्यू है उन दोनों को कॉलन से सेपरेट करेंगे। एंड अगर दो की वैल्यू पेयर, ये दो पेयर्स को अगर हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। अब हम लोग समझते हैं JSON में एरे क्या होता है। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। जो एरे होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग से ही कि एरे इज़ अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ या सिमिलर वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है एरे। बिगिन विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड एंड विथ राइट ब्रैकेट, या जो भी हम लोग एरे की वैल्यू या एरे कोई भी अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे। नेम वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाई कॉमा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एम्प्लॉय लिया गया, हम लोगों ने एक एम्प्लॉय डेटा लिया गया वेरिएबल में, देन उसमें एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू एम्प्लॉय ID की वैल्यू दी गई है 1 2 3 6 9 3 7, देन कॉमा नेम, फिर कॉलन जेफ फॉक्स, देन कॉमा
डबल कोट्स में हैर डेटा, देन कॉलन, फिर उसकी वैल्यू में हम लोगों ने डेट दी है, देन कॉमा, देन फॉल्स, देन कॉमा। यहाँ पे एक हम लोगों ने ले लिया है एक रैंडम नम करके, जो भी उसमें की वैल्यू ली है और उसकी वैल्यू में पास किया हम लोगों ने एक एरे जिसकी वैल्यू है 24, 65, 12 एंड 94। देखिए ये जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरे को क्रिएट करने के लिए उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसकी जितनी भी वैल्यू हम लोग लेंगे उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये था जेसन एरेज के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप्स जो जेसन में कि कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं? सीक्वेंसेस ऑफ 0 और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स रैप्ड इन डबल कोट्स बैक स्लैशेस इन एस्केपमेंट। डेटा टाइप्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन सा स्ट्रिंग डेटा टाइप जो कि जेसन सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर यूनिकोड कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। रैप्ड इन डबल कोट्स, जिसे हम लोग डबल कोट्स में रैप करते हैं और जिसे हम लोग जो भी सेपरेट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। अब हम लोग समझते हैं डेटा टाइप्स नंबर्स के बारे में। नंबर्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? इंटीजर नंबर्स, रियल नंबर्स, साइंटिफिक नंबर्स, नो ऑक्टल और हेक्स नंबर्स, नो नॉन और इन्फिनिटी, यूज़ नल इंस्टेड। यहाँ पे नल का भी यूज़ होता है। अब डेटा टाइप बूलियन एंड नल। बूलियन में कौन कौन सा आता है? बूलियन की वैल्यू में जो भी आउटपुट हम लोगों को देखने को मिलता है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। और नल डेटा टाइप में क्या होता है? अ वैल्यू दैट स्पेसिफाइज नथिंग और नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो नल डेटा टाइप्स होता है। एंड डेटा टाइप ऑब्जेक्ट एंड एरेज। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर रैप्ड इन कर्ली ब्रेसेस। और एरेज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर्स रैप्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जेसन का यूज़ कहाँ करते हैं। हाउ एंड व्हेन टू यूज़ जेसन। ट्रांसफ़र डेटा टू एंड फ्रॉम अ सर्वर। हम लोग किसी सर्वर से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो जेसन का यूज़ करके करेंगे। परफॉर्म अ सिंक्रोनस डेटा कॉल्स विदाउट रिक्वायरिंग अ पेज रिफ्रेश। बिना पेज लोड हुए हम लोग कोई भी डेटा अगर किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट हमें है तो हम लोग जेसन का यूज़ करके असिंक्रोनस डेटा को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। वर्किंग विद डेटा स्टोर्स। जेसन का यूज़ करके हम लोग डेटा स्टोर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। कंपाइल एंड सेव फॉर्म और यूज़र डेटा फॉर लोकल स्टोरेज। जेसन के यूज़ से हम लोग कोई भी जो डेटा या फॉर्म को सेव कर सकते हैं हमारे लोकल स्टोरेज में। अब हम लोग समझते हैं कि जो जेसन है वो आजकल कहाँ यूज़ हो रहा है। जेसन का यूज़ एनीवेयर एंड एवरीवेयर हो रहा है, विच मीन्स फेसबुक यूज़ कर रहा है जेसन को एज अ फाइल फॉर्मेट, और याहू भी यूज़ कर रहा है, CNN पे यूज़ हो रहा है, गूगल पे यूज़ हो रहा है, लिंक्डइन पे यूज़ हो रहा है, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेटा एक्सचेंज के लिए जेसन का यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जेसन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे